मन श्री राधे गोपाल। बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। जय श्री राधे गोविंद राधे। जय श्री राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। भजो श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। जय श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय जय राधे गोपाल राधे। जय राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे श्री राधे। गोपाल राधे श्री राधे। मेरो श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। जय श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे। गौरी गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। परम कृपालु यशोदानंदन व्रजन विहारी भगवान श्री कृष्ण के अति अनुग्रह स्वरूप आज भगवान की कृपा से हम सब कुछ देर के लिए सत्संग श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। घर का कोई भी कार्य हो या आगे आओ, सुनने वाले आगे बैठे तो अच्छा लगता है, या तो ऊपर बैठो आप, फिर आप ऊपर बैठो। तुम तो नीचे बैठेंगे भाई पास में। नहीं तो यहाँ सामने बैठोगे। तो नीचे। हाँ, हमें घूमना पड़ेगा नहीं। यार ये बोलो तो राधे बैठना राधे। चाहिए कभी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की यार घर के हमारे जितने भी कार्य हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ। प्रत्येक कार्य को हम भगवान के नाम से जोड़ दें, वही हमारा अनुष्ठान हो जाता है और वही हमारी कथा हो जाती है। घर में भी तो हम सारे काम करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, घर की झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन जितने भी काम होते हैं वो प्रत्येक काम हमारा ठाकुर जी से यदि हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा सत्संग हो जाता है। आज भगवान की कृपा से यदि हमारा जन्मदिन है आज, और कई बार मन में बात आ रही थी कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, सुन लें, तो लेकिन कई बातें मन में आती है कि इस समय ऐसा समय चल रहा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ का इकट्ठा होना ठीक नहीं है, तो घर घर के लोग बैठ करके और ठाकुर जी की चर्चा कुछ कर लें। तो जब तक मौज करें, जब तक भगवान के नाम में हम आनंद लेते हैं। कथा हमको कब प्राप्त होती है?
सन्निष्ठ हम यत्न करें, प्रयास करें। प्रयास भी हमने किया और मन में प्रबल यदि इच्छा रखी है तो तीसरी बात होती है फिर भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त होता है। यत्न करें, थोड़ा तो प्रयास करें। गंगा जी नहाना है तो हमको गंगा जी पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा जी कथा गंगा ऐसी है कि ये चल के जो ना हमारे घर में ही आ जाती हैं। तो यहाँ तो संयोग ऐसा ही रहती इसी स्थान पे ही है। तो यत्न करें, मन में इच्छा रखें, तब ठाकुर जी हमको अनुग्रह स्वरूप में अपनी कथा प्रसाद देते हैं। एक बात हम निश्चित रूप से मान लें, कथा हमारे किए गए किसी भी कर्म का फल नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा हम जितने भी कर्म कर रहे हैं ना अपने, वो किसी भी कर्म का फल कथा नहीं हो सकती। हम किसी को अन्न का दान करें तो बदले में हमको ठाकुर जी को अन्न का भंडार दे देते हैं। किसी को स्वर्ण दान करें तो सोना। वो कर्ण की कथा आती है ना महाभारत में, बहुत सुंदर प्रसंग है। कर्ण ने जीवन भर खूब दान किया और अंत में जब स्वर्ग मिला तो स्वर्ग में सोने की रोटी, सोने की सब्जी, सोने का सलाद, सब सोने का मिल रहा है। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि चलो ठीक है, सोने के बर्तनों में यदि भोजन करें तो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन सोने की रोटी को पचाएगा कौन? सोने की सब्जी को खाएगा कौन? तो खा भी लेगा तो पचाएगा कैसे? तो पूछा, तब कर्ण से कहा गया, बोले महाराज आपने पूरे जीवन भर स्वर्ण का दान किया, आप अन्न दान करते तो आपको अन्न मिलता। तो उन्होंने फिर से कुछ समय मांगा तो 16 दिन जो श्राद्धों के हैं, उन श्राद्धों के 16 दिन में कर्ण ने आकर के खूब अन्न दान किया। फिर गए तो फिर अन्न मिला। हम किसी को एक गाली दें तो प्रसाद में हमको 2 भी मिल सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमको कथा यह बताती है, जो वस्तु जो व्यवहार हमको स्वयं पसंद ना हो, उस व्यवहार को किसी दूसरे को भी हम ना दें। इससे हम जो ना धर्म करना हमारा प्रारंभ हो जाएगा। हमको क्या अच्छा लगता है? अच्छे से अच्छा रहना पसंद है कि नहीं? साफ जगह पर रहना, अच्छा खाना और लोगों से अपना यश सुनना, अपनी बड़ाई सुनना। और फिर हम लोगों को, दूसरों को गलत व्यवहार यदि करें, मुंह से हम गाली दें, दूसरे के बारे में या गलत सोचें, तो ये धर्म की नीति नहीं है। बोले धर्म को करना सबसे पहले जो ना धर्म बताई ठाकुर जी ने इसी स्वरूप में है कि जो व्यवहार हमको स्वयं के लिए पसंद नहीं है, उस व्यवहार को हम किसी अन्य को भी न दें। ये धर्म का सबसे पहला चरण है। तो हम बहुत सारे पापों से जो ना बच जाएंगे, बहुत सारे पाप हमसे फिर नहीं होंगे। ठाकुर जी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान पर हम बैठाना है। तो देखा ऐसा जाता है कि हम लोगों के रहने के लिए तो बढ़िया घर होता है, लेकिन ठाकुर जी को हम किसी स्टोर रूम में डाल देते हैं, ऐसी जगह डाल देते हैं। ये अपराध है। जो हमारे घर अतिथि पधारे उनको हम वह व्यवस्था उपस्थित कराएं जो व्यवस्था हमारे अपने से भी रहने से श्रेष्ठ हो। तो बाहर के आदमी आए, इनको तो कहीं भी बैठा दो, ये ऐसी भावना यदि होती है, बोले ये धर्म की सीढ़ी नहीं है। ऐसे करके हम धर्म के ऊपर धर्म का पालन हम नहीं कर सकते। ऐसी पवित्र स्थिति है। तो बोले जो हम किसी को दान करते हैं वह वस्तु हमको दान में मिलती है। और सुख का दान करेंगे तो सुख मिलेगा, सामान्य सी बात है। हमने किसी को सुख प्रदान किया, किसी के बारे में हमने अच्छा सोचा, तो ठाकुर जी हमको वही वस्तु उपस्थित कराते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, क्योंकि भगवान तो सब व्यक्तियों के अंदर विराजमान है ना, सब जीवों के अंदर विराजमान है, भगवान का जो विराट पुरुष है। तो जो वस्तु जो हम समर्पित करते हैं, जैसा व्यवहार हम करते हैं, उस वही व्यवहार हमको प्रसाद में स्वयं मिल जाता है। तो यह धर्म की बहुत सूक्ष्म गति है। हमारे पुराणों में जो बात कही गई है, धर्म की बहुत बहुत सूक्ष्म गति है। पंजाब में महाराज हुए रणजीत सिंह जी, पंजाब नरेश। और भक्तमाल की कथा में कथा आती है, इनकी चरित्र आता है।
भैया भक्तमाल का चरित्र है ये। और महाराज रणजीत सिंह जी ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में यदि कोई भी एक भी अधर्मी रहेगा तो मैं उसको जड़ सहित परिवार सहित अपने राज्य से बाहर कर दूंगा, अथवा मृत्यु दंड का उसको सजा सुनाऊंगा, मृत्यु दंड मिलेगा। तो कुछ लोग जो अधर्मी थे वो तो वैसे ही भागे, कुछ लोग जैसे तैसे रहे भी, लेकिन भय के कारण वो कोई भी अधर्म में उनकी प्रवृत्ति न हो सकी, अधर्म नहीं करते। अब तो सब मंगलमय होने लगा। अंत सो गत्वा हुआ कि एक गाय एक दिन जल पीते पीते और किसी नाली में पानी पी रही थी, और उस नाली में से कोई अन्न का कण निकला रसोई घर से। रसोई में माता साफ करती तो निकलता ही है। तो अन्न के कण को खाते और वो जल को पीते पीते उस जहां तक नाली का निकास था वहां तक वो पहुंची, तो उसका सींग उस नाली में फंस गया। सींग फंस गया तो गाय गिर गई। कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने कहा कि भैया गाय को निकालो। जैसे तैसे सबने कोशिश करी, लेकिन गाय निकलने में नहीं आई। एक लड़का वही खड़ा था, उसने कहा, बोले गाय की सींग काट दो, जो सींग फंस गया है उस गाय की सींग को काट दो तो गाय सुरक्षित वापस आ जाएगी, निकल जाएगी। बात तो ये भी उस स्थिति में देखा जाए तो ठीक ही कह रहा था, लेकिन और भी तो उससे भी श्रेष्ठ कुछ सोचना हो सकता था। कहते हैं जो हमारे हृदय में चलता है वही हमारी जीभ से निकलता है। इसलिए महापुरुष लोग क्या करते हैं कि जिसकी वाणी से जो पता न लग सका, तो वो कोई बहुत बड़े महापुरुष की बात नहीं है। बोले सिद्ध महात्मा और अनुभवी लोग तो केवल 2 मिनट बात करके ही उसके हृदय की जान लेते हैं, किसकी वाणी से शब्द कैसे निकल रहा है, किसके हृदय में क्या चल रहा होगा। तो राजा के सैनिक भी वहां आए और राजा के सैनिकों ने सबने देखा तो जो रसोई घर था जहां से वो अन्न का कण निकला था, जल्दी से सब सामान को बाहर निकाला और वो दीवार को दूसरी ओर गिरा दिया। राजा तो राजा, सामर्थ्य है, सब व्यवस्थाएं। तो जैसे ही दीवार को गिराया, थोड़ी बहुत वो ईंट रही होंगी उनको फेंक दिया, तो गाय सुरक्षित वापस आ गई। अब हुआ यह कि गाय निकली तो सारी घटना राजा के सामने उन राजा के सैनिकों ने सुनाई। तो महाराज रणजीत सिंह जी ने कहा कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है और अच्छा किया तुम लोगों ने कि गाय की जान बचाई है, लेकिन उस बालक को लेके आओ जो कह रहा था कि गाय का सींग काट दो, गाय बाहर निकल आ जाएगी। उस बाहर जो है उस बच्चे को निकाला गया घर से बाहर। जैसे ही आया राजा के सामने उपस्थित कराया, हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज अब विचारों के ऊपर तो किसी का अंकुश नहीं है ना। जिसको जो चीज मिली होगी, जो चीज उसने देखी होगी, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, धर्म हो अथवा अधर्म हो, वही तो व्यक्ति करेगा। कई बार बालकों की गलती घर में नहीं होती है, बच्चे जैसा देखते हैं तो वो गाली देते, नसीह की जाते हैं। बोले महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे मन में जो विचार मेरी बुद्धि में आया और उसी विचार को मैंने सबके सामने रखा। और वो विचार हो सकता है कि अच्छा नहीं भी हो। बोले विचार तेरा अच्छा है कि बुरा है इसका तो निर्णय हम करेंगे, लेकिन तू यह बता तेरे मन में ऐसा ही विचार क्यों आया कि गाय का सींग काट दो? ये विचार क्यों नहीं आया कि दीवार गिरा दो गाय सुरक्षित हो जाएगी? उस बालक ने कहा महाराज विचार आया तो मैंने आपसे बात कह दी। अच्छा अपने माता पिता को बुलाओ। उस बालक के माता पिता को बुलाया गया। माता पिता सामने खड़े हैं और महाराज रणजीत सिंह जी ने पूछा, बोले देवी सच सच बताओ तुमने क्या खाया था जो कि इतना दुष्ट बालक को तुमने जन्म दिया? मैया हाथ जोड़ के कह रही है महाराज मैं बिल्कुल सात्विक रह करके भगवान का भजन करते हुए रहती, पूरी पवित्रता का ध्यान रखती, और पता नहीं भगवान जाने ये दुष्ट कहां से पैदा हुए। बोले ध्यान करो कोई तो तुमसे अपराध बना है। तब उस देवी ने कहा, बोली जब ये मेरे घर में था उस समय मैंने एक कसाई को भागते हुए देख लिया, बस थोड़ी देर के लिए वह देखा था और उसी से मेरे गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ये असर आया जिससे कि ये दुष्ट पैदा हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप बताइए जो पूरे समय तक
ऐसी बातें करते रहते हो, घर में कैसी चर्चाएं होती हैं, तो फिर बालक पर गाली देना सीख जाए तो उसमें बालक की गलती बिल्कुल नहीं है, उसमें बालक की कोई गलती नहीं। इसलिए हमको ऐसी धर्म की सूक्ष्म गति को समझना होगा। और ये समझने के लिए कोई क्लास नहीं होती है, समझने का स्थान केवल और केवल भगवान की कथा है, ठाकुर जी का जहाँ सत्संग हो। और अब तो बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, और ये माध्यम कितने बढ़िया माध्यम चल रहे हैं, भगवान की कृपा से बहुत लोग आनंद ले रहे हैं। कहने का भाव यह है कि पहले हम स्वयं धर्म की स्थापना अपने हृदय में बैठाएं, फिर अपने घर में करें, फिर हम दूसरे को उस बात को कह सकते हैं, उस वाणी को बोल सकते हैं, तब होता है भगवान का अनुग्रह। नहीं तो गंगा जी में जो ना लोग यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पानी को देख करके बोले गंदा पानी आ रहा है, इस समय तो बाढ़ का पानी चल रहा है, वापस आ गए। सर्दियों में तो बड़ी ठंड बहुत लग रही है, गंगा जी में क्या क्या स्नान करना, बोले कट्टी भर के ले चलो और अपने घर पे छींटा लगा लेंगे, स्नान हो जाएगा। बोले कई व्यक्ति यत्न इच्छा कर करके रह जाते हैं, लेकिन तब तक भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता, तब तक भगवान की कथा अथवा ठाकुर जी का दर्शन हम सबको सुलभ नहीं हो पाता। इसलिए प्रमुख बात है भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह के लिए हमको पात्र होना अति आवश्यक है। हम पहले पात्र बने, हमें पात्रता पहले आए। अब किसी से कहा जाए कि घी खाना चाहिए, घी से हड्डी मजबूत होती है, घी बहुत अच्छी चीज है, और जिसको पचता ही नहीं है उसके लिए जहर का काम करेगा, उसको तो नुकसान करेगा। माना कि अच्छी चीज है, लेकिन उसके योग्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, तू खाएगा घी, पेट खराब हो, तू मरेगा, तो उसके लिए वो जहर का काम कर रहा है। तो ये नियम है तो अच्छा, लेकिन सबके लिए लागू नहीं होता। बात तो बिल्कुल अच्छी है कि घी खाना चाहिए, लेकिन सबके लिए लागू नहीं है, क्योंकि किसी को नुकसान भी कर सकता है। ऐसे ही भगवान का अनुग्रह जो हर क्षण बरस रहा है, लेकिन वो टिकता वही है जहां पात्रता होती है। अब वो चन्नी में दूध निकालने लग जाए, तो बताओ कभी निकले भर पाएगा? दूध तो ऊपर से गिर रहा है, बराबर गिरता जा रहा है। भक्तमाल का एक छोटा सा चरित्र है। एक गांव में एक साधु आए और महाराज जी ने कह दिया कि अपनी छत पर सब पात्र रखना, और आज सोने की बारिश होगी, तो सब अपने अपने कुछ न कुछ बर्तन रख लेना, सब भर जाएंगे। सब लोगों ने बर्तन रखे, जिसके पास भगोना था, पराती, जैसे जिसके पास उपलब्ध थे वो सब रखे। और सिद्ध वाणी है, साधु की वाणी है, रात्रि के समय बारिश हुई। एक व्यक्ति जो महाराज जी की सेवा में ही निरंतर रहता था, वह व्यक्ति महाराज जी के पास पहुंचा, रोता रोता बोले, महाराज जी आपने पूरे गांव के ऊपर कृपा कर दी, और आपके निरंतर 24 घंटे सेवा में रहने वाले के ऊपर तो एक सिक्के की भी बारिश नहीं हुई। मैं तो जैसा गरीब था वैसे ही रह गया। तो साधु ने पूछा, बेटा क्या तुमने वो पात्र ठीक नहीं रखा? बोले, महाराज जी मेरा पात्र बिल्कुल ठीक ठीक था, पर पता नहीं क्यों बारिश तो पड़ी, सब धनाढ्य हो गए मेरे पूरे गांव में, लेकिन मेरे ऊपर तो एक सिक्का भी नहीं मेरी छत पे आया। बोले उसको साफ करके रखना, पात्र को साफ कर लेना, फिर रखना। आज फिर से बारिश होने वाली है, तो दूसरे दिन फिर से बारिश हुई, सब लोग फिर से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, महाराज जी उन्होंने मौज कर दी, पूरे गांव में सब धनाढ्य हो गए। फिर से वो रोते रोते पहुंचा, तो फिर पूछा, तो कहा, बेटा उस पात्र को लेकर के आओ। वो पात्र जब मंगाया तो साधु ने देखा कि पात्र तो ठीक था और साफ भी था, लेकिन उसमें से छेद हो रहा था। तो ऊपर से बारिश आती थी और नीचे से सब जो धन की बारिश हो रही है वो सब। महात्मा जी ने ये कहा था कि पात्र बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए, कोई छेद ना हो। अब बताओ ये हमारी गलती से तुम गरीब रहे कि अपनी गलती से गरीब रहे? वो सब स्थिति हमारे ऊपर घटित होती है। कहने का भाव यह है कि हम सबके अंदर भी कोई न कोई विकार रूपी छिद्र है। कई कुछ न कुछ हमारे अंदर, कुछ नहीं तो पड़ोसी की थोड़ी सी बुराई कर लो, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हम सबकी।
ना बुराई करने की, हमको ऐसी आदत पड़ी है कि किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती, निंदा में जो सुख आता है। और इसका परिणाम वर्तमान में श्री नावादास महाराज जी ने कहा, एक राजा ने 1100 ब्राह्मणों का भोजन किया। कितने? 1100 ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। और 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत सबको यथाविधि से वस्त्र दिए और सबको दक्षिणा दी, सबको प्रणाम किया। अब हुआ यह कि जैसे ही सब ब्राह्मण प्रसाद पाकर के वहां से जाने लगे, तो उसी बीच में सब ब्राह्मण 1100 के 1100 ब्राह्मण सब के सब मर गए। अब बताओ, एक ब्राह्मण को केवल अपमानित करके ब्रह्म हत्या जब लग सकती है, 1100 ब्राह्मणों की यहाँ जीते जी मौत हो जाए, मर जाए, क्या कहना उस ब्रह्म हत्या का? कितनी बड़ी हो गई होगी। केवल अपमानित करने मात्र से ब्रह्म हत्या लग जाती है। अश्वत्थामा की है ना कथा भागवत जी में, केवल मणि को निकाल करके धक्का मारा और उससे ही अर्जुन का पूरा प्रण भी हुआ है। तो यहां 1100 के 1100 पूरे ब्राह्मण मर गए। अब महाराज को लगा कि इतने सारे अपराध मेरे से, इतना सारा पाप मेरे से हो गया, तो जो भी सामग्री सब भोजन की बनी थी उस सबको देखा गया। तो सामग्री को जब देखा गया तो जो खीर बनी थी उस खीर में कहीं से आकर के सर्प गिर गया था, सांप गिर गया था, और उस विषैली खीर को सब ब्राह्मणों को परोसा गया था, इसलिए सब ब्राह्मण मर गए। ये हत्या लेकिन अब हुई तो राजा के दरवाजे पे ही है, लेकिन राजा ने भी कोई अपराध की भावना से तो ऐसा भंडारा किया नहीं। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? राजा सब ब्राह्मणों से पूछने लगा, जो अपने आचार्य जी थे उनसे सबसे पूछा, सबसे प्रणाम, जो जहां पर लगा कि ये सिद्ध महात्मा है मुझे बता सकते हैं, सबसे पूछा। लेकिन सबने कहा कि भैया ब्राह्मण का केवल अपमान करने मात्र से ब्रह्म हत्या लगती है, तुम्हारे यहाँ तो 1100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। भजन करो, केवल भजन ही सब कुछ करने में समर्थ है। राम ये सुमिरी गाई राम संतत सुनी राम गुण ग्राम। और इस कलिकाल में हो भी नहीं सकता ठीक ठीक कोई काम, क्या करेंगे? कोई विधि हमको ठीक से पता भी नहीं है, जो पता है तो फिर हमारा मन इतना चंचल हो गया, अपनी समस्या है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे, बस इतना भी हो जाए काफी है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इतने काम बताए हैं वैसे, और कोई भी ठीक से नहीं हो पाता। योग हम ठीक से कर पाते हैं? अब योग से एक तो योगा हो गया है ना, योग से योगा, लोग योगा कहने लगे हैं। और ये जो ना, ये योग यहाँ एक कपालभाति वाले योग की बात नहीं कर रहे हैं, ये योग से हमारे सिद्ध महात्मा जब मन होता था जिस लोक में पहुंच जाते, ये उस योग की बात तुलसी बाबा ने लिखी है। ये योग भी करना चाहिए, इससे भी शरीर ठीक ही रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन ये योग जो यहाँ पर बात रामचरितमानस में कह रहे हैं, ये योग की, ये योगा वाली बात नहीं है, उसकी विधि हम सबको पता ही नहीं है। यज्ञ भी हमसे ठीक से नहीं हो पाता। पहले तो कोई पंडित जी ठीक से नहीं मिल पाते, समस्या ये भी है। कोई यजमान अगर कहे कि 6 घंटे तक हम आसन लगा करके बैठेंगे, तो अब समस्या ये है कि अब पंडित जी 6 घंटे बैठने वाले नहीं है, कभी पैर टेढ़ा करेंगे, सीधा करेंगे। तो पंडित जी मिल जाए तो यजमान की भी इतनी जो है मजबूती नहीं है शरीर की कि वो बैठ पाए, तो समस्या ये हो गई। इसलिए यज्ञ की विधि न पता है न कर पाते हैं। योग यज्ञ जप की विधि भी हमको ठीक से नहीं पता। माला चल रही हो गुरु मंत्र की अथवा जो भी मंत्र की हम करते हैं, तो फिर देखो माला कितनी स्पीड से घूमती है हमारी, चाहे डंडी ना हो जाए, फटाफट फटाफट से माला करके हनुमान चालीसा जैसे कर रहे हैं, और बढ़िया नाश्ता अगर सामने रखा है टेबल पर, तो फिर देखो हनुमान चालीसा की स्पीड। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान जी महाराज की जय, हो गया पूरा। ये जप की विधि नहीं। योग यज्ञ जप तप
के लिए तप कहा गया। हम लोगों के शरीर इतने कमजोर हो गए, थोड़ी सी गर्मी में मुरझा जाते हैं, थोड़ा ठंड पड़े तो भी हे ठाकुर जी ये ठंड है भगाओ, अब गर्मी पड़ रही है तो हे ठाकुर जी बड़ी गर्मी पड़ रही है, तब शरीर से नहीं कर पाते। यो यज्ञ जप तप व्रत पूजा, व्रत का भी विधान हमको ठीक नहीं पता। एकादशी जैसे रहनी चाहिए वैसी रहते हैं हम, बताओ भैया एकादशी रहते हैं हम? हाँ, बढ़िया माल पानी बने हो तो बोले कल की भी तो एकादशी है, ये भी तो कहते हैं 2 एकादशी होते हैं ना कई बार, तो बोले कर वाली को रह लेंगे, पहली वाली को नहीं रहना चाहिए। बढ़िया खाना पीना अगर बनाए तो बहुत लोग ऐसे करते हैं। द्वादशी वाले दिन इतना खाते हैं कि इससे अच्छा था कि एकादशी को रोटी खा लेते, गुस्सा में और खाते हैं, सुबह 7 बजे तक खा लेते, बोले कल हम एकादशी रहे थे। पूजा की विधि भी हमको ठीक से नहीं पता, ये काम ठीक से हो नहीं पाते, और करो तो भगवान की बड़ी कृपा है, किसी को अच्छे गुरु मिल जाए बड़ी भगवान की कृपा है। तो बोले फिर अंत में हम करें क्या, जब ये कुछ नहीं हो पा रहा तो हम करें क्या? तो बोले राम है सुमिरी गाई राम है संतत सुनिए राम गुण ग्राम, केवल इतना करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। इस कलिकाल में ठाकुर जी का नाम वह है, नाम लेते ही हमारे शरीर के तत्क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी समय। नाम की महिमा है, एक बार राम या कृष्ण अथवा शिव कहा नहीं, उसी क्षण हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शर्त है उसके बाद में। हम इतना तो कर लेते हैं, बोले अब तक जितने भी हमारे पाप थे वो सारे नष्ट हो गए, चलो राम कृष्ण हो दिए, बात खत्म। अब कितने भी पाप करो आगे, अब तो छूट मिली, तो पीछे वाले तो खत्म हो ही गए। ऐसा नहीं है, उसमें नियम ये लगाया, बोले एक बार भगवान का हृदय से नाम लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शर्त है उसके बाद में कोई पाप ना बने, ये शर्त है। अगर उसके बाद में भी कोई पाप हम करते हैं तो पहले वाले भी आ जाते हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं वो भी, फिर तो इतने लदे जाते हैं, क्योंकि नाम की महिमा हमने नहीं जानी। पर नाम तो अपना काम करेगा, बाप को बाप अनकाल शु नाम जपत मंगल दिश दतो, वो अपना काम कर देगा, लेकिन हमको अपनी भी तो आदत सुधारनी है। कहने का भाव यह है कि अब प्रायश्चित के लिए राजा बैठे, गंगा जी किनारे गए और कहने लगे कि कोई भी सिद्ध महात्मा मेरे पास आए और मुझसे कहे कि 1100 ब्राह्मणों की हत्या हुई, उसका प्रायश्चित यह है, इसको कर। अब राजा बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, गंगा मैया सामने बह रही हैं, और इतने में एक लीला हुई। इधर देवताओं में भी ऊपर एक मीटिंग चलने लगी, देवता सभी मिलकर के कह रहे हैं कि देखो राजा तो बहुत अच्छा था, और इस राजा से कोई जानबूझकर भी किसने कोई अपराध नहीं किया है, गलती से हुआ है, लेकिन मानो गलती से हम जहर को पी जाएं तो क्या जहर हमको मारेगा? नहीं। हम मुंह उठा के ऊपर चल रहे हैं और नीचे कोई चोगा पड़ा हो तो चोगा हमारे पैर में लगेगा, तो हमें पता है अथवा नहीं पता, तो चोगा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपना काम पूरा करेगा। गिलास में दूध भराओ, उसमें छिपकली गिर जाए, उसको हम पी जाए, बाद में उसकी एक हड्डी छोटी मोटी रहे, फिर हमें अरे हम तो छिपकली पी गए, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे छिपकली महारानी, हे जहर महाराज, हमारे अंदर घुलना मत, हमको मारना मत। तो बताओ जहर सुनेगा? जहर तो शरीर में जाते ही अपना काम शुरू करेगा उसी क्षण। तो सब देवताओं ने आपस में ये सब चर्चा हो रही है, बोले अब कैसे भी हो भैया, जानबूझ के अथवा गलती से पाप तो पाप ही है, अब इस राजा को क्या प्रायश्चित करना चाहिए, ये सब चर्चा चल रही थी। इतने में एक घटना घटी, एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह था और उस निमंत्रण पत्रिका को लेकर के ब्राह्मण पहुंचे हैं राजा के महल में। तो राजा के बड़े पुत्र युवराज मिले और उस युवराज से कहा कि आपके पिताजी से हमको मिलना है। बोले हमारे पिताजी तो गंगा जी के किनारे पर बैठे भजन कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता गंगा जी के किनारे आ गए और ब्राह्मण को जैसे ही देखा प्रणाम किया है राजा ने और निमंत्रण पत्रिका दी है। बोले राजन, मेरी बेटी का विवाह है और आप उस विवाह में कुछ धनराशि दो। राजा ने कहा महाराज आप थोड़ी बहुत धनराशि की बात क्या करें, मैं तो पूरा विवाह ही कर देता। भगवान ने मुझे तो बहुत संपत्ति दी है, लेकिन इस समय में राजा नहीं हूं,
राजगद्दी को छोड़कर मेरे से भारी अपराध हुआ है, मेरे घर पर मेरे दरवाजे पर ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर गंगा जी किनारे पर बैठा हूँ। तो महाराज इस समय में आपकी कोई सहायता कर नहीं सकता। तो ब्राह्मण ठहरे, ब्राह्मण प्रसन्न भी जल्दी हो जाए और गुस्सा हो तो क्या कहना, दरवाजा बन जाए, परशुराम बन जाए। अब ब्राह्मण का मन इधर उधर घूमा और ये क्रोध आया, भगवान ऐसी लीला करने ही वाले थे कि पंडित जी को जो मन में आया सो उसको गाली गलौज करने लगे, जो मन में आया सो बोलने लगे। राजा बन बैठे, किसी पंडित जी को कुछ दान न करना पड़े, किसी गरीब को देना न पड़े, इसलिए कह रहा है कि मैं राजा नहीं हूं। अब तो पंडित जी को जो मन में आया बोलते हुए अपने घर आ गए और घर पे अपनी पंडितानी जी को बताया, बोले देवी मैं राजा के पास गया था लेकिन राजा से कोई हमको धनराशि प्राप्त नहीं हुई, अब तो जो धन है उसी से हम विवाह करेंगे। इतने में देवताओं में जो सभा चल रही है उस सभा के मध्य में श्री वरुण देवता खड़े होकर के कहते हैं इंद्र के सामने, बोले महाराज जिस चर्चा को हम करने के लिए यहाँ बैठे उसका प्रायश्चित की विधि हमको पता लगे। राजा का प्रायश्चित हो गया। ये वरुण देवता बहुत शक्तिशाली देव है अपने आप में। देखो सब आकाश पाताल पृथ्वी कितने लोग आदि सबको कितना बैलेंस बना के रखा है। आसमान के नीचे कोई पिलर तो खड़े नहीं है, कोई खंबे तो खड़े नहीं है, अनंत आकाश है, लेकिन वायु ने अपने वेग से उनको साथ रखा है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 किलोमीटर बादल कहीं नीचे टूट गया हो, गिर गया हो, कोई पिलर उसका पुराना हो गया हो। आज तक ऐसी घटना नहीं घटी है कि बादल फटते हो, कोई ऐसा काला है वो बादल है। लेकिन जो नीलमणि स्वरूप में भगवान स्वरूप में जो आकाश जो विराजमान है उसको इतना बैलेंस कर रखा है वायु देवता ने, वो आज तक कभी गिरा नहीं, तो कोई भी उसकी सपोर्ट में नहीं खड़ा। शक्ति है उनकी। खड़े होकर के इंद्र के सामने कह रहे हैं महाराज हमने जान लिया कि इस राजा का प्रायश्चित क्या है। तो इंद्र ने पूछा, तब वायु देवता ने बताया कि जो पाप का 1100 ब्राह्मणों की हत्याओं का जो पाप था, उस पाप का प्रायश्चित के लिए जो राजा बैठे थे, जो पाप उसके माथे पर घूम रहा था, उस पाप को एक पंडित जी निंदा करके अपने माथे पर लेके चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसी विचित्र लीला करी है ठाकुर जी ने, और ब्राह्मणों की महिमा को भी समझाना चाह रहे हैं और निंदा करने से क्या दोष होता है इसको भी यहाँ बताना चाह रहे हैं। बोले पंडित जी ने वहां पर तो भला बुरा बोला ही था राजा से, लेकिन अपनी पंडितानी से भी राजा के लिए बहुत सारी गालियां दी। तो राजा बन बैठे हैं, किसी को दान न देना पड़े, इसलिए मना करता है कि मैं राजा नहीं। तो जो पाप था ब्राह्मणों की हत्या का, उस पाप को एक पंडित जी अपने माथे पर ले गए और राजा अब निष्पाप हो गए। अब राजा को पुनः सिंहासन पर बैठाओ, राजा का अभिषेक हुआ और राजा से फिर से राजा बन गए। क्या लीला हुई है। अब एक घटना और आगे यहाँ पर घटी है। राजा मंत्री के साथ में एक दिन निकले और एक साधु उनको मिले हैं। साधु ने कहा भिक्षाम नहीं, हम एक ही व्यक्ति से भिक्षा लेते हैं, जो मिल जाए उसी से भोजन करके भगवान का भजन करते हैं। अब यहाँ पर राजा मिले हैं तो साधु के मन में आ गया आज तो राजा से कुछ बढ़िया खाने पीने के लिए मिलेगा। तो राजा के मन में भगवान जाने कैसे लीला ऐसी हुई ठाकुर जी की कि राजा के मन में आया कि इस साधु को घोड़े की लीद पड़ी है, उसको उठा करके इसकी झोली में डाल। वही पड़ी थी, राजा मार्ग से निकल रहे थे और उस घोड़ी की लीद को उठा करके साधु की झोली में डाल दिया। साधु को तो कोई चिंता नहीं। संत हृदय नवनीत समाना। कोई माला पहनाए तो ज्यादा खुश भी नहीं होते और कोई गाली दे तो ज्यादा रोते भी नहीं, हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। साधु चले गए अपने आश्रम में, भजन करने लगे। समय हुआ भोग लगाने का, खोल के देखा, जैसे ही खोला अरे घोड़े की लीद, राजा से गलती में हो गया है सब, उसको अपने आश्रम के बाहर जाकर के फेंक दिया। और कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं राजा के लिए। और भजन करने बैठ गए। बोले यार ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि आज भूखे रह करके ही भजन करें। कुछ दिन बाद राजा मंत्री फिर से निकले तो आज राजा ने देखा कि एक घोड़े की लीद का बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, बहुत बड़ा पहाड़ बना। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री हमारे पूरे राज्य में इतने घोड़े तो है नहीं, ये घोड़े की लीद कहां से इकट्ठी करी?
महाराज हमें भी जानकारी नहीं है, साधु से पूछो। आजकल आश्रम में बड़े बड़े घोड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कहीं महाराज जी के आश्रम में तो नहीं घोड़े इतने सारे आ गए। महाराज जी से पूछा तो एक गाय रहती थी, गाय को देखा, बोले गाय तो इतना सब ये हो नहीं सकता, ये तो घोड़े की लीद है। तो साधु से पूछा, तब साधु ने बताया, बोले महाराज जो वस्तु दान में दी जाती है वह वस्तु हमेशा बढ़ती है। किसी को गाली दान में दो, गाली मिलेगी। इसलिए आपने घोड़े की लीद हमको दान में दी, तो ये देखो आपके राज्य में कितना बड़ा पहाड़ बन गया। एक चीज हम याद रखें, एक नीति का श्लोक है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिष्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो पाप हम अपने गांव में करते हैं, गांव का मतलब अपने क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, घर में, गांव में, मोहल्ले में, वो हमारा अन्न क्षेत्र है। उसमें कोई भी हमसे यदि पाप बनता है तो उसका एक प्रायश्चित है। गंगा जी स्नान करने चले जाओ, गंगा मैया पाप काटती है ना, कहते हैं गंगा मैया डुबकी लगाओ, गंगा जी पाप काटती है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, जो भी हमसे अपराध होता है उसको ठाकुर जी उस स्तुति को माफ करते हैं। इसलिए तो हम तीर्थों में जाते हैं। अब मानो हमने गांव में जो अपने अन्य क्षेत्र में पाप किया, उसका विनाश हो जाएगा किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने से। और मानो उस तीर्थ क्षेत्र में भी जाकर के यदि पाप कर दिया तो क्या स्वर्ग में करेंगे उसका प्रायश्चित? और किसी के पास गारंटी है कि स्वर्ग मिलेगा हमको? अब मर जाए तो व्यक्ति लिखवा तो देते हैं त्रयोदशी संस्कार के लिए, हम दिन जो हमारा स्वर्गवास हो गया, भगवान जाने स्वर्गवास हुआ कौन सा वास हुआ। ये तो हम सबकी भावना रहती है कि स्वर्ग ही मिले सबको, ठाकुर जी कृपा करें। कहने का भाव है कि तीर्थ क्षेत्र में बनता है तो हमको सावधानी रखनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। भला उनसे पाप बनते कि नहीं बनते? कई बार गंगा जी में जाते हैं, हम अपने गंदे कपड़ों को भी धो लेते हैं, ये अपराध है। गंगा जी में हमको कपड़े अपने नहीं धोने चाहिए, अपराध बनता है, लेकिन हम कई बार करते हैं। गिरिराज जी में जाते हैं, खूब भंडारे, अब तो बंद हो गए, भगवान की कृपा से 5-6 महीना से बंद है, और कब तक बंद रहे ठाकुर जी जाने। बड़े बड़े भंडारे होते हैं गिरिराज जी में, और एकादशी से पूर्णिमा तक क्या कहने। और उन भंडारों को चलते चलते हम लोग खाते हैं, हलवा पूड़ी सब्जी सब मिलता है, वो सब चलते चलते हमने खाया, और उस धोने को कहीं भी हम लोग फेंक देते हैं। फिर हवा का झोंका आता है, और हवा का झोंका उस झूठे धोने को इधर उधर परिक्रमा में थोड़ी बहुत देर घूमेगा, हो सकता है वो गिरिराज जी से भी जाकर के कई बार लग जाता है। अब बताओ ये हमसे अपराध बना, या हम पुण्य करने गए थे कि पाप कमा कर क्या करने गए थे हम? अब घर में जो पाप बना उसका प्रायश्चित तो तीर्थवास हो गया। अब तीर्थ में भी हम ऐसी गलती करते हैं तो उसका प्रायश्चित कहाँ करेंगे? वज्रलेप हो जाते हैं वो पाप, वो झेलने ही पड़ते हैं। इसलिए हमको कथा हमेशा सावधान करती रहती है। सावधानी के लिए तो सावधानी की क्लास है कथा। तो संत को तो तीर्थराज बताया गया है तुलसीदास बाबा ने। संत महाराज चलते हुए प्रयागराज है, और संत के सामने अपराध किया इस राजा ने कि घोड़े की लीद दान में करी है, वो तो मिटने वाला है नहीं पाप। इसलिए महाराज तुमने दान में दिया था, ये सब बढ़ते हुए एक पहाड़ बन गया घोड़े की लीद का। तो बोले अब आप इसका प्रायश्चित बताओ, मैं इसका प्रायश्चित क्या है? तब साधु ने कहा कि आप कोई भी ऐसा निंद कर्म कर दो जिससे सब तुम्हारी बुराई करने लग जाए, तो ये पाप सब में बट जाएगा, तभी कम हो सकता है। तो राजा ने विचार किया कि ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे ये सब उसको गाली देने लग जाए। अब गाली तो लोग फ्री में ही देते, पैसे तो कोई देता नहीं, ये भी बड़ी समस्या है। एक सबको 2-2 हज़ार की बढ़िया बढ़िया नोट मोहल्ले में बंटवा दो, और सबसे कह दो कि तू हमको गाली दे, 2000 नोट के बदले में 2-2 गाली दे, तो कोई देगा? अगर पागल हो गया 2000 की दे जा, पता नहीं वैसे भी लॉकडाउन में सब लोग ही लोग हैं। तो कहने का भाव है कि गाली तो फ्री में मिलती है,
अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं? तो उसने सबको दिखाने के लिए एक पाप कर्म किया, लेकिन उसने किया नहीं था, सबको दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि एक विप्र की, ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लिया। सब लोग कहने लगे अरे बड़ा दुष्ट राजा है, अपनी कन्या की उम्र से भी कम उम्र की ब्राह्मण बेटी से उसने विवाह कर लिया। लेकिन उस राजा ने अपने राज्य में जाकर के उस कन्या का पूजन किया, लेकिन सबको दिखाने के लिए सब नाटक करना पड़ा। पूरे राज्य में अब तो सब निंदा करने लगे, सब बुराई करने लगे, और अंत में हुआ यह कि रात्रि के समय राजा वेश बदल करके जब गया तो देखा कि जो पहाड़ जैसा घोड़े के लिए का खड़ा था वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। लेकिन थोड़ा सा तो फिर भी रहा, क्योंकि वज्रलेप हो जाता ना ये पाप, ऐसे पाप वज्रलेप होते, इसलिए थोड़ा सा रहा। तब यहाँ कृपा करी है साधु ने, फिर से राजा से कहा, बोले राजन भैया एक व्यक्ति तुम्हारे राज्य में कोई न कोई जरूर रह गया है जिसने अभी तुम्हारी निंदा नहीं करी है। अब महाराज मैं कैसे पूछूं कि किसने मेरी बुराई नहीं करी, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और किससे पूछा जाए कि तुमने मुझे वो गाली दी है कि नहीं दी है, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता, वो तो राजा है। तो बोले एक बूढ़ी माता यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर श्री यमुना जी के किनारे पर भजन कर रही हैं, आओ वहां जाओ। राजा मंत्री के साथ में गया, माता जी भजन कर रही हैं, और कुंडी जब खटखटाई राजा ने, जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला तो माता ने उसका चेहरा देखते ही, और मैया कह रही हैं, बोले राजन जिस काम के लिए तुम मेरे पास आए हो वो तुम्हारा काम यहाँ बनने वाला नहीं है, यहाँ नहीं तुम्हारी दाल बनने वाली है। तो राजा ने तुरंत माता जी को प्रणाम किया, पूछा मैया मेरी दाल गले न गले छोड़ो, लेकिन आप केवल यह बतावें कि आपको पता कैसे लगा कि मैं इसी कर्म काम के लिए आया हूँ। आपको मैंने कोई सूचना तो दी नहीं, आपके पास कोई फोन नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं डाली, कोई मैंने अपना संदेश आपके पास नहीं पहुंचाया, फिर आपको कैसे पता लगा कि मैं कौन से कर्म काम के लिए आया हूँ? तो मैया ने बड़ी अच्छी बात कही है। मैया कहने लगी, बोले जब से जन्म हुआ तब से आज तक मेरी 80 साल की उम्र हो गई। 80 साल पूरी थी माता जी, 80 साल की उम्र तक आज तक पूरे जीवन में मैंने कभी भी किसी की निंदा नहीं करी है। क्या कह रही है? मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी, निंदा नहीं करी, और भगवान ने वह मेरे शरीर में इतना तेज भर दिया, इतनी शक्ति उत्पन्न करा दी कि मैं सामने वाले का चेहरा देख करके बता सकती हूँ कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी कम बात हो रही है, कोई कम बात नहीं है। इसलिए महाराज आप जो है, आपको वह घोड़े की लीद खानी पड़ेगी। आपने साधु का अपमान जो किया है। राजा आए हैं और साधु से कहा महाराज कोई तो उपाय होगा। बोले महाराज इसका कोई उपाय नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों में यह बात कही गई है, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब आपको ये भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। भगवान गीता में भी कह रहे हैं, बोले जो व्यक्ति शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसका फल भी उसी को भोगना पड़ता है। नहीं तो पैसे वाले लोग यहाँ गड़बड़ कर जाते, अगर ये नियम भगवान नहीं लगाते तो। पहले तो व्यक्ति जो ना 10 हत्याएं कर देता और 20 यज्ञ करा देता, तो यही मन में सोच लेता कि 10 यज्ञ तो मेरे ज्यादा हैं, भाई 10 हत्याओं के बदले 10 यज्ञ, 10 और मेरे ज्यादा हुए तो मैं तो दुखी कभी होऊंगा ही नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे धर्म में माइनस प्लस का सिस्टम ही खत्म हो गया, ठाकुर जी ने बनाया ही नहीं है। जो व्यक्ति यदि एक पल भर के लिए भगवान का नाम लिया उसका भी उसी को फल भोगना है, और जिसने अपराध यदि कोई किया है तो उसका भी फल उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन इतना यहाँ पर भगवान ने छूट दे रखी है, वो भी इस युग में, कली काल में। केवल व्यक्ति से कोई पाप बन जाए और उसका प्रायश्चित यदि कर ले, कोई भी प्रायश्चित यदि हो जाए, तो प्रायश्चित के बाद फिर पाप ना बने तो उसको फिर भोगना नहीं पड़ता। हमसे ये कोई गलती बन गई और इस गलती को हम फिर नहीं करेंगे आगे, बस इस पूरे जीवन भर उसकी सावधानी रखते। तो ठाकुर जी ने इतनी इस युग में छूट दे रखी है कि फिर उसका भोगना नहीं पड़ेगा। और
आज तो हमने जो ना गलती बन गई, फिर हमने प्रायश्चित कर लिया कि ठाकुर जी हमसे गलती हो गई, कान पकड़ रहे हैं, और दूसरे दिन फिर वही गलती कर रहे हैं, तो इसका फिर कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और ठाकुर जी कहते हैं फिर उसके लिए कोई छूट भी नहीं है, छूट की सेवा भी करना। ऐसी ठाकुर जी ने कृपा करी है, लीला करी है। आओ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्यारे तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्यारे तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण। आवाज निकालो बबलू। तेरी शरण आए, तेरी शरण हम, तेरी शरण आए, तेरी शरण हम, तेरी शरण आए, तेरी शरण हम, तेरी शरण आए, तेरी शरण, रघुलाल हमारी गोवर्धन, रघुलाल हमारी गोवर्धन, रघुलाल हमारी गोवर्धन, रघुलाल हमारी गोवर्धन, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कई बार स्वर्ग के सर्व सुख हमारे नीचे होते हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा करके और ज्यादा सुख के कामना में वर्तमान सुख को भी हम गंवा देते हैं। कई बार हमको सुख मिला होता है, आज ये चीज हमको हमारे पास है, तो कल फिर और ज्यादा हमारी इच्छा बढ़ जाएगी, और स्थिति हमारी वहां तक पहुंच जाती है कि वर्तमान के सारे सुख हम भूल जाते हैं, और ज्यादा सुख की इच्छा में पूरा जीवन निकल जाता है। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ जो ना इच्छा लेकर के जो व्यक्ति मरता है, दूसरे जन्म का होना भी उस इच्छा का ही फल है। भैया दूसरे जन्म में जो ना हम, हो सकता है कई बार कृपा हमारे ऊपर ठाकुर जी की इसी जन्म में हो जाए कि सारे झंझट हमारे समाप्त हो जाए। एक साधु के बारे में ऐसा चरित्र आया है कि एक बालक का नाम था मोहन, और पूर्व जन्म में उसका नाम था मोहन स्वरूप। और साधु के पास में अपने पिताजी के साथ में जो है साधु के पास बहुत पहुंचे, और उस जगह पर जब जैसे ही पहुंचे हैं तो कहा, बोले
आओ मोहन स्वरूप। तो उसके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज जी ये मोहन स्वरूप नहीं है, ये मोहन है, इसका नाम मोहन है। अरे ये 10 साल से मोहन हो गया, ये पूर्व जन्म का तो मोहन स्वरूप ही है। बोले महाराज जी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरा इकलौता तो बेटा है, इसका नाम मोहन है, आप कह रहे हैं पूर्व जन्म का मोहन स्वरूप, मेरी कुछ समझ में बात नहीं आ रही। तब साधु ने बताया, बोले पंडित जी ये मेरा ही शिष्य था पूर्व जन्म में, और इसी आश्रम में रह करके खूब भगवान का भजन करता, और भगवान ने स्वयं आकर के इसको दर्शन भी दिया, इतना सिद्ध शिष्य हुआ। मुझे भी प्रसन्नता होती थी ऐसे शिष्य को पा करके। पर देखो ठाकुर जी की लीला कैसी हुई कि अंत समय पर जब ये इसका शरीर पूरा हो रहा था, उस समय पर इसके मन में एक इच्छा थी, और इच्छा यह थी कि पूरे जीवन में खूब हमने भगवान का भजन किया, वेद पढ़े, ज्योतिष पढ़ी, सब कर्मकांड पढ़ लिया, लेकिन हम संगीत नहीं सीख पाए, हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाए। और इतना सोच करके ये मर गया। कल्याण तो इसका पूर्व जन्म में ही ठाकुर जी ने कर दिया था, पर इच्छा लेकर के मरा था। अब ये दूसरे जन्म में मोहन बन के आया है, तो इसको हमारे आश्रम में भर्ती कर दो, इसको हम हारमोनियम सिखा दें। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमको सावधानी रखनी चाहिए, और इसके कोई जो ना समय नहीं है, उसका कोई उम्र नहीं है ये सावधानी के लिए। जिस समय कथा से हमको लगे उसी समय हमको जग जाना चाहिए। कोई बात हमारे हृदय में बैठ जाए उसी समय हमको जग जाना चाहिए। कोई कहने लग जाए कि बूढ़े होंगे, ये कोई उम्र थोड़ी ना, कम उम्र में थोड़ी ना भगवान की कथा सुननी चाहिए। बूढ़े हों तब कथा सुनो। तो समस्या ये है कि किसी के पास बूढ़े होने की गारंटी नहीं है। ये बूढ़े होंगे ये भी कोई गारंटी थोड़ी है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ली न गिली, क्या पता। इसलिए हमको उसी क्षण लग जाना चाहिए। और देखो जीवन में जो भी हम प्रमुख काम करते हैं उस सब की तिथि भी हमको पता होती है। जन्म कब हुआ, शादी कब हुई, पढ़ाई कब करने गए, कोई जीवन में कोई छोटी बड़ी घटना भी घटे तो उसका भी लगभग पता होता ही है। लेकिन किसी बूढ़े आदमी से पूछोगे तुम बूढ़े कब हुए, तो कोई तिथि है इसकी कोई तारीख नहीं है, कोई बता नहीं सकता कब बूढ़े हो। इसलिए पता नहीं लगता कब बूढ़े हो जाए। तो हमको उसी क्षण लग जाना चाहिए, उसी क्षण लग जाना चाहिए। जो व्यक्ति लगेगा, भगवान ठाकुर जी ऐसी गोपाल जी कृपा करते हैं कि मन में जो और जो कामनाएं जन्म लेने वाली हैं, सबसे पहले तो ठाकुर जी उसको समाप्त करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने मैया को जब गोदी से धक्का मार दिया सुरुचि मैया ने, तो सुनीति ने यही समझाया, बोले बेटा चिंता मत कर, वो ठाकुर जी का जो तू यदि भजन करेगा तो वो तो वह लोग प्रदान कर देंगे तो तूने कभी स्वप्न में भी उसका विचार न किया हो। ये सुनीति मैया की शिक्षा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैया ने धक्का मार दिया, अब चल मैं देखती हूँ वो धक्का कैसे मार दिया, मेरा का अधिकार नहीं है, पति तो मेरे भी है। और ध्रुव जी महाराज ने भजन जो किया ठाकुर जी का, जब ठाकुर जी श्री हरि चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, तब भगवान ने कहा बेटा कुछ बोलो, कुछ मांगो। तो पहले तो 5 वर्ष की उम्र है, अभी केवल 5 साल के, 5 साल का बालक बोले भी क्या। मन में तो बहुत सारी इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी समझ गए तो अपने शंख का स्पर्श कराया, और शंख का स्पर्श पाते ही सरस्वती वाणी पर विराजमान हो गई। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, जो भी श्रुति स्मृति है सबको उन्होंने याद की, सब अपने स्मरण में आ गई है और स्तुति गाई है। ध्रुव जी की भागवत में बहुत सुंदर स्तुति है। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे ठाकुर जी आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, ध्रुव जी कह रहे हैं। और ये भगवान की स्तुति करी है, तब श्री हरि
नारायण कहने लगे बेटा कुछ मांग ले। तब ध्रुव जी ने कहा अब तो ठाकुर जी सामने प्रकट है, बोले अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांग ले। तो ठाकुर जी तो हृदय में भी बैठे हुए हैं ना, कुछ मांग ले। तो ध्रुव जी कह रहे हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस मेरे लिए बहुत है, काफी है। बोले बेटा मुझे, मैं जानता हूँ, मुझे पता है तुमने किस इच्छा को लेकर के मेरा भजन किया है। इच्छा क्या थी? बोले मैया सुरुचि ने धक्का मारा और कहने लगी कि यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, महाराज की गोदी में बैठना है, तो पहले इस जो ना पूरे जीवन भर भजन कर, फिर भगवान को प्रकट कर, उनसे वरदान में मांग के मेरी कोख से तुझे पैदा करें। तो कितनी लंबी जो ना सुरुचि मैया ने बताया, काम बता दिया। पहले भगवान को प्रकट कर और प्रकट करने के बाद फिर मेरी कोख से जन्म हो, ये मांग। जब भगवान प्रकट ही हो जाएंगे तो सारे झंझट खत्म क्यों नहीं हो जाएंगे? अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही कहता है और ऐसा ही हुआ। ध्रुव जी गए तो भगवान का भजन किया, लेकिन मन में ये इच्छा उस समय तक तो थी, मन में थोड़ी सी गिलानी हुई थी, लेकिन अब भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है तो अब वह गिलानी समाप्त हो गई। ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है। आप बिहारी जी के दर्शन के लिए खड़े हो जाओ तो बहुत कोई कठोर हृदय वाला होगा, उसकी तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन ठाकुर जी के सामने जितनी देर हम खड़े हैं उतनी देर कोई गलत विचार, अब यहाँ के कहते हैं ना कथाओं में तो सोने में भी फायदा है, कथा न भी सुनो तो भी फायदा है। सुनो तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहना, और न भी सुनो तो भी फायदा है। फायदा यही है कि जितनी देर हम यहाँ भले बिना मन के भी बैठे हैं, लेकिन किसी की निंदा से बच रहे हैं, किसी अधर्म से हम बच रहे हैं, ये भी तो भगवान की कम कृपा हो रही है। इसलिए यहाँ भगवान के दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि मन में यह इच्छा हो गई कि अब ठाकुर जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो भगवान हृदय में बैठे ठाकुर जी ने कह दिया जाओ 36,000 वर्षों तक तुम महान इस उत्तानपाद महाराज की गद्दी पर बैठोगे और इस राज्य के तुम महाराज बन के रहोगे, और इसके उपरांत उत्तर दिशा में जो द्रव्यलोक की हम तुम्हारे लिए स्थापना करते हैं, जो आदमी हम सबको दर्शन दे रहे हैं, सबसे चमकीला चमकीला जो तारा है, ये है ठाकुर जी की सामर्थ। और हम किसी गांव के प्रधानी के लिए भगवान का भजन करें तो ये तो वही हो गया ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद में कोई डंडा लेकर के भागे। ये ठाकुर जी की शान। और देखो एक बात हम यहाँ से समझें, जो भागवत के 12 भक्त हैं, हमारी श्रीमद् भागवत में जो 12 भक्त हैं, चाचा जी 12 भक्तों की कथा, जो 12 भक्त महान बताए, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है, अपने आप ही ठाकुर जी की प्रेरणा से याद आई है। इन 12 भक्तों में ध्रुव जी की और प्रहलाद जी की उम्र को यदि हम देखें तो ध्रुव जी की उम्र बहुत कम है प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी 11-12 वर्ष के में जब नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया, तो ये केवल 5 वर्ष के थे, वो भी 5 महीने में भगवान ने दर्शन दिया। लेकिन 12 जो भक्त महान हैं उनमें श्री ध्रुव जी महाराज का नाम नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब क्यों नहीं आता, इसमें कारण है। ध्रुव जी का नाम क्यों नहीं है, प्रहलाद जी का नाम है। पहले तो हम ये सुने कि वो 12 भक्त हैं कौन। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वेया शिखिर भयम। समझ में आ गई? हिंदी में बताएं। स्वयंभू पहले नंबर पे, स्वयंभू माने श्री ब्रह्मा जी, ये भगवान के लाडले भक्त हैं और पुत्र भी हैं। ये जो ना भगवान के पुत्र हैं, जो नाभि कमल से जो कमल निकला उससे ब्रह्मा जी का प्राकट स्थान है वो। स्वयंभू नारद जी, नारद जी तो निरंतर ठाकुर जी का नाम लेते रहते हैं। ये भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, ये भगवान का मन है। जहाँ भगवान को कुछ लीला करवानी होती है, नारद जी को भेज देते हैं, प्रेरणा कर देते हैं। स्वयंभू नारद शंभु, शंभु माने शंकर भगवान, श्री भोलेनाथ। शंकर भगवान में अथवा श्री राम श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है।
श्रावण का महीना चल रहा है, शंकर जी का जो ना प्रागट्य जो शिवपुराण के में जो श्री वेद व्यास भगवान ने कहा है कैसे हुआ, हमारी भागवत जी में तो उसकी थोड़ी अलग कथा है, लेकिन शिवपुराण में बड़ी सुंदर कथा दी है। ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तक निरंतर ऊपर नीचे आते रहे, 96,000 आए, 96,000 बार ऊपर नीचे आए, 10,000 वर्षों का समय लगा, लेकिन आदि अंत को समझ न सके। ये कमल की जो पंखुड़ी निकल के आ रही है, ये आई कहां से है, इसका आदि कहां पे है, इसके प्रकट कहां से है, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। बूंद टपक रही थी, तप की आवाज उसको समझ गए, उन्होंने तपस्या प्रारंभ करी, नारायण प्रकट हुए हैं और नारायण को देखा, जिधर देखा उधर ही भगवान का दर्शन हुआ, 4 मुख हो गए। तब कहा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, शिवपुराण की कथा है ये। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, बोले हम जब यहाँ प्रकट हुए थे तो आसपास में कोई दिख ही नहीं रहा था। और भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान का वंदन किया, जिसकी तपस्या के लिए मुझे आकाशवाणी ने प्रेरणा दी है वो आप ही हैं। शिवपुराण में है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ प्रकट हुआ था तब यहाँ कोई था ही नहीं, आप कौन है, विष्णु भगवान से कह रहे हैं। बोले हम नारायण हैं आपको प्रकट करने वाले। बोले हमसे आप प्रकट हुए कि आपसे हम प्रकट हुए। अब इन दोनों में मैं बड़ा कि मैं बड़ा। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, कम तो कोई नहीं, ये नारायण की शक्ति तो है ब्रह्मा जी। युद्ध हुआ, तो जब विकराल युद्ध हुआ उस बीच में शिवलिंगी प्रकट हुई है, जो शंकर जी का स्वरूप है। शिवलिंग का प्राकट्य स्थान वहां से है, बीच में खड़े हो गए। जैसे ही दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहा, तो ये दोनों दिव्य शक्तियां हैं, कोई किसी से हार भी नहीं सकता, कोई किसी से जीत भी नहीं सकता। तब शंकर जी प्रकट हुए, दोनों को इस तरीके से हाथ में पकड़े, ये आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। वो ब्रह्मा जी का एक हाथ पकड़ा है और नारायण के एक दूसरे के हाथ में दे दिया। बोले आप तो ये शरण में हमेशा रहेंगे। शंकर जी ने काम किया, शिवपुराण में कथा है। तब नारायण ने कहा शंकर जी आपने कितना विशाल युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया है, आप हमारे इष्ट हो गए। जो मार्ग दर्शन कराए वही तो इष्ट है, आपने हमको मार्ग दिखाया, कितना विकराल युद्ध था, इसको आपने समाप्त किया, आप हमारे इष्ट हो गए। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हम तो आपको निरंतर ध्याते रहते हैं, तो आपका भजन करते हैं। तो एक दूसरे के ये शिष्य भी हैं और एक दूसरे के ये गुरु भी हैं, एक दूसरे के इष्ट भी हैं और एक दूसरे के साधक भी हैं। हमको जो वस्तु पसंद है उस वस्तु को हम अपने इष्ट के लिए समर्पित करें। हमको रसगुल्ला पसंद है और भगवान को पराठे खिलाएं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। रसगुल्ला के संग पराठे खिलाओ तो और भी अच्छा रहेगा। हम लोग चतुराई करते हैं ना। हमको जो वस्तु, हमको बढ़िया कमरे में रहना पसंद है तो हम भगवान को क्यों स्टोर रूम में बैठाएं? हम भी तो भगवान ठाकुर जी हमसे भी और श्रेष्ठ स्थान पे बैठने चाहिए। शंकर जी को आग धतूरे ये सब पसंद है, लेकिन नारायण को पसंद है कमल का पुष्प। तो शंकर जी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने आग धतूरे के पुष्पों को चढ़ाऊं, जो मेरे इष्ट को पसंद है, मेरे नारायण को पसंद है कमल का पुष्प, तो मैं उसको चढ़ाऊं, भगवान को अति प्रसन्नता होगी। अब हमारे पास में वो कथाओं में जो ना इतनी साड़ियां आ जाती, किसी काम की नहीं रहती, निष्पाप भी आती, ठाकुर जी जाने कोई काम की नहीं रहती। अब किसी को देते भी हैं तो वो बस यही कहता है कि मेरे भी किसी के काम की नहीं है, लोग देते हैं। अब पंडित जी को वह वस्तु दी जाए, अथवा जिसको भी हम दान कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम कोई उपयोग में तो आनी चाहिए। नारायण को कमल का पुष्प पसंद है, तो शंकर जी ने कमल के पुष्पों से अर्चन करना प्रारंभ किया है। और इधर नारायण ने कहा कि मुझे कमल का पुष्प पसंद है, तो मैं तो अपने पसंद की वस्तु शंकर जी को चढ़ाऊंगा। तो यहाँ नारायण भी शंकर जी के ऊपर कमल के पुष्प चढ़ा रहे हैं। एक हाथ में माला चल रही है, थाली में कमल के पुष्प रखे हाथ में लेते हैं और दोनों हाथों से चढ़ा देते हैं। नारायण भगवान का अर्चन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने एक कमल का पुष्प चोरी किया, उसमें से चोरी करी है शंकर भगवान ने। नारायण भगवान अर्चन कर रहे हैं, शंकर जी ने कमल का पुष्प की चोरी करी। तो माला तो झूठ बोलेगी नहीं,
का पूरे हुए, कमल के पुष्प पूरे हो गए, एक मन का बाकी राममाला का। तो बोले अब मैं क्या करूं? बीच में से यदि खड़े होकर के जाते हैं तो बोले आसन भंग हो जाएगा, और इस समय यदि लक्ष्मी जी को आवाज दे करके हम कमल का पुष्प एक मंगाएं तो किसी का सहयोग इष्ट की पूजा में लिया, ये भी अपराध हो जाएगा। इष्ट की पूजा स्वयं करनी चाहिए। बोले ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री हरि को एक श्लोक याद आया। चाचा जी नींद तो नहीं आ रही? नींद आ भी सकती है भगवान की कृपा से, है ना, मौसम भी ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक श्लोक याद आया नारायण को, तब उन्होंने गाया। बोले सब भक्त मुझसे जो ना आरती प्रार्थना जब करते हैं तो कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। यहाँ तक भगवान कह रहे हैं। बोले मुझसे क्या कहते हैं? बोले आप लक्ष्मी के कांत हैं और आपके नेत्र जो है कमल सदृश हैं, कमल जैसे हैं। तो एक कमल यहाँ कम पड़ा था, तो बोले मेरी आंखें यदि कमल जैसी हैं तो एक आंख निकाली और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दी। ओम नमः शिवाय। शंकर जी उसी समय तत्क्षण प्रकट हो गए और नारायण से कह दिया आप हमारे एक नंबर के भक्त हैं, और इष्ट तो है ही है। और भगवान राम ने भी तो स्वीकार किया रामायण में, शिव द्रोही रास जो व्यक्ति शंकर जी से द्रोह करता है, मैं इतना प्रेम करता हूँ शंकर जी से, जो व्यक्ति शंकर जी से द्रोह करे वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। भगवान राम स्वीकार कर रहा है। और जब युद्ध प्रारंभ करने ही वाले थे तो रामेश्वरम की स्थापना करके ही भगवान ने लंका के ऊपर चढ़ाई करी है। साक्षात शंकर जी को प्रकट किया है भगवान श्री राम। ऐसी दिव्य लीला शिव पुराण की चलो एक कथा हो ही गई। हम कहना यह चाह रहे थे, कई बार हमारे आसपास में ही सुख होता है, लेकिन और ज्यादा सुख की कामना में हम वर्तमान सुख को भी गंवा देते हैं। ये हमारे दुखों का तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है भागवत जी में, तो तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न कर रहे हैं हरिद्वार में। विदुर जी भगवान के लाडले भक्त हैं। उद्धव जी को भगवान आदेश करके गए हैं, तो उद्धव जी विदुर जी से मिले, विदुर जी मैत्री जी से मिले हैं, फिर मैत्री जी बद्रीनाथ जी चले गए। तो विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया है, बोले महाराज प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है, सुख चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है? तो बताओ ये प्रश्न तब का था, लेकिन है तो हम सबके आज ही काम का ही। तो ऐसा लगता है कई बार तो हमारे लिए, हम सबके लिए ही श्री विदुर जी ने यह प्रश्न किया मैत्री जी के लिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है, पूरे जीवन भर सुख की इच्छा में मर जाता है। ये कितने व्यक्ति सुखी हो पाए? सब लोग तो नहीं कह सकते ना, छाती बात रख के कह सकते हैं, हृदय बात रख के बोले मैं सबसे ज्यादा सुखी। कुछ ना कुछ कमी रहती है, न्यूनता हमेशा बनी रहती है। तो बोले कमी किसको दिखाई नहीं देती? बोले जो भगवान की कृपा में निरंतर रहता है उसको अपने जीवन में कोई छोटी मोटी यदि दुख रूपी कोई घटना भी है तो उसको वो दिखाई नहीं देती। सुदामा जी ने कोई शिकायत करी कभी भगवान जी से? सुदामा जी धो धो करके चावल के कण को पीते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करी ठाकुर जी से कि देखो मैं तो पूजा करे जा रहा हूँ और ऐसी स्थिति में आप मुझको ये सब खाने के लिए तो कम से कम कुछ दो। कभी शिकायत नहीं करी। तो सुख हमारे आसपास में कई बार होता है। हम कहना ये चाह रहे थे कि ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज, वहां से हमको ये बात प्रसंग याद आया था कि ध्रुव जी का नाम द्वादश भक्तों में नहीं है, प्रहलाद जी का द्वादश भक्तों में नाम है। तो हम नामों की गिनती कर रहे थे। स्वयंभू नारद शंभु शंकर भगवान, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। कुमार माने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि, ये एक ही अवतार है भगवान के। ये निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं और आज भी बद्रीनाथ में साक्षात विराजमान है संगादि ऋषि। कथा का प्रागट्य भी इन्हीं से हो रहा है। नारद जी महाराज जब भक्ति ज्ञान वैरागी को जब भक्ति देखा तो नारद जी पहुंचे, इनके बड़े भैया है नारद जी के संगादि ऋषि।
शनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आपका चेहरा उदास क्यों है? तब उन्होंने बताया, महाराज मैं तो सबसे पावन पवित्र अच्छा समझ करके श्री राम वृंदावन गया। तो वृंदावन में मैंने देखा कि भक्ति महारानी तो ठीक ठाक है, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बूढ़े होकर के पड़े हुए हैं। तो भाई आपने उनको कोई दवाई नहीं करी? बोले जो मेरे पास चूरन चटनी थी सारी चटा दी, सब कुछ किया, लेकिन उसको तो कुछ हुआ नहीं। जब तक मैं प्राणों का पाठ करता जब तक तो ठीक ठाक बैठ जाते, जैसे प्राण पूरा होता जमाई लेके फिर सो जाते। तो समस्या बीमारी तो बनी रही। तो बोले आपने भागवत सुनाई कि नहीं सुनाई? तो बोले मैंने सब पुराण सुना दिए, गीता पाठे मुहु, बार बार मैंने गीता सुनाया, सब कुछ सुना दिया, तो केवल भागवत से क्या होगा? बोले आप तो बात ऐसी कर रहे हैं जैसे अब आम का पेड़ है और कोई आम के फल को खाए, इस समय बढ़िया बढ़िया खूब चल रहा है, आम के फल को खाए तो मीठा होगा ही, स्वाभाविक बात है। और कोई कहने लग गया कि अब आम के जो ना फल खत्म हो गए तो आम को ही खाने लग जाओ, उसके पत्ते को चबाने लग जाए, फिर उसकी लकड़ी को चबाने लगे, तो स्वाद आएगा? वही स्थिति है। ये जितने भी पुराण वेद शास्त्र हैं उन सबका रस माने मिठास है श्रीमद् भागवत। आपको वो सुनाना चाहिए था, वो रस है। बोले जब डॉक्टर बड़े आप ही मिल गए तो आप ही सुना दो सरकारी ऋषियों से। और वैसे भी आपका काम तो यही है। एक आपको छोटी सी कथा सुना है सरकारी ऋषियों की, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार केदार खंड में, ये हिमालय पर्वत का जो स्थान है, इस स्थान में शंकर जी की और पार्वती जी दोनों बैठे हैं। उसी बीच में सनकादि ऋषि चारों भैया पहुंच गए। ये अपनी कुछ गृहस्थ की चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं, शंकर भगवान। तो पार्वती जी को ठीक नहीं लगा। मैया ने विचार किया कि देखो ये बाबाओं को जब मन हो जब मुंह करके उधर उठा के चल देते हैं, भाई कुछ तो रोट होनी चाहिए, हमारी कुछ गृहस्थी की बात है, कुछ तो हम अकेले में बैठ के करें। चारों ऋषि आ गए तो श्राप दे दिया चारों ऋषियों को। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी। पार्वती मैया ने श्राप देते हुए कहा कि तुम चारों जिधर मुंह मन होता है उधर मुंह उठा के चल देते हो, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। चारों ऋषियों के लिए कह दिया। मैया शक्ति स्वरूपा है, पार्वती मैया श्राप दिया, तत्क्षण ऊंट हो गए। अब तो इतने प्रसन्न हुए शंकादि ऋषि, मन में सोच रहे हैं बड़ी मौज कर दी मैया ने, तो आनंद हो गया। बोले पहले नहाने धोने की टेंशन, बैठने की, आसन की, सब खाने पीने की, सब हमारे को ध्यान रखना पड़ता था, क्या खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ कथा होगी। अब तो कोई चिंता ही नहीं, चलते चलते ऊँट तो ऊँट ही है। अब नहाने की भी कोई चिंता नहीं, कमंडलू की भी कोई जरूरत नहीं है, भूख लगे जब किसी के भी पत्तों को खा लो। अब तो मैया ने हमारे लिए अच्छा कर दिया। शंकर जी ने जब नेत्र खोले तो अरे 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 देवी तुमने ये क्या किया, ये तो तुम्हारे जेठ हैं, मुझसे भी बड़े हैं ये, मैं भी इनकी पूजा आराधना करता हूँ। शंकर भगवान निरंतर ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु में शंकादि में कोई भेद थोड़े ही है, भगवान नारायण की तो अवतार है। तुमने देवी ये ठीक नहीं किया। बोले अब तो मैंने भोलेनाथ, मैंने तो श्राप देना था, मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं वरदान भी देती हूँ, 1 वर्ष बाद यह सभी पुनः अपने शरीर में आ जाएंगे। 1 वर्ष बाद में शंकादि अपने शरीर, ये है शंकादि ऋषि। इनसे नारद जी महाराज ने जब बात कही है, आप भी कथा सुनाओ, तब इन्होंने हरिद्वार में बैठ करके आनंद नामक तट पर कथा श्रवण कराई। यहाँ का जो ना हरिद्वार माने भगवान का द्वार, कहते हैं हरिद्वार माने वहां से उत्तराखंड का शुरू होती है ना ऊपर की यात्रा, तो बोले शंकर जी का द्वार, कैसे भी कह लो हरिद्वार या हरिद्वार बात एक ही है, हरिहर में कोई भेद नहीं। वहां कथा उपस्थित कराई। ऐसे हैं श्री नारद जी महाराज। कथा का प्रकट कराने का कार्य श्री नारद जी का, और श्री वेदव्यास भगवान से भी प्रकट कराने वाले श्री नारद जी ही हैं। वेदव्यास जी ने 17 पुराण जब लिखे, 16 पुराण स्वयं ने लिखे, और एक विष्णु पुराण नाम का जो ग्रंथ है उसको उनके पिताजी श्री पाराशर मुनि ने उनको दिया। ये भी बद्रीनाथ जी ने उनको उपस्थित कराया है। 17 पुराण उनके पास उपस्थित हुए। तो खिन्न मन से बैठे नारद जी पहुंचे, तब नारद जी ने कहा, बोले वेदव्यास जी आप श्रीमद् भागवत का गान करिए। बोले आप प्रेरणा देने वाले, तो आप कुछ सुनाओ। तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोक सुनाए हैं, और 4 श्लोक से ही वेदव्यास भगवान ने 18 श्लोकों की रचना करी है। उन चारों को हम सुन लें।
कृपा है कि श्रावण के महीने में बहुत बढ़िया आप ध्यान से आप ये विचार करोगे, आप सभी सुना रहे हैं शंकर जी को। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यस्य सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम् ऋतेदं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाशो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावदेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वयावतिरेकाभ्यां यत्सा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं, ये नारद जी ने सुनाए। ये है नारद जी महाराज कथा को प्रकट कराने वाले श्री नारद जी। तो स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु और भगवान कपिल देव तो आज भी गंगा सागर में बैठ करके भजन कर रहे हैं। और श्री स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतान के स्वरूप में जिनसे हम सब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ है, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे भई यह सृष्टि अनुपा। ये मनु महाराज अब कितने हो गए? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु 6 हो गए। अब आगे 6 के नाम आ गए। प्रहलादो, प्रहलाद जी महाराज, जनको श्री विदेह महाराज जनक तो सीता मैया के पिताजी हैं। प्रहलादो जनको भीष्मो पितामह भीष्म, ये 12 भक्तों में महान है। प्रहलादो जनको भीष्मो बलि और श्री वेद व्यास बलिर्व्यास किरवयम। वही यमराज जी कह रहे हैं, यमराज धर्मराज ये कह रहे हैं, ये सुना रहे हैं इस चरित्र को, बोले उसमें हमारा भी नंबर है। श्री धर्मराज ये है श्री 12 नाम, तो इसमें श्री ध्रुव जी महाराज का नाम नहीं आता। उसका एक कारण बता रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की तपस्या करी है, तो मन में यह विचार रहा है कि मैया ने मुझे गोद से धक्का मारा, मैं उस गद्दी को प्राप्त करूं, भगवान को प्राप्त करने के बाद आशीर्वाद में उस गद्दी को प्राप्त करूं। और प्रहलाद जी महाराज की कैसी भक्ति है, प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने कोई कम कष्ट नहीं दिए हैं, बहुत कष्ट दिए। ये भक्तों के चरित्रों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि हम तो आनंद में रह रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा कष्ट तो है नहीं। अब किसी ने हमारे मोहल्ले की नाली को बंद कर दिया, ये कोई कष्ट की बात तो है नहीं। पानी ज्यादा आएगा, अपने आप ही ठाकुर जी बारिश करके निकाल देंगे, हम उसको कष्ट माने। कष्ट तो श्री प्रहलाद जी महाराज का हम चरित्र पढ़े या सुने। पहाड़ों से फेंकवाया व्यक्ति, एक बार ऊपर किसी को खड़ा कर दो 3-4 मंजिल ऊपर पे, फिर कहेंगे मैं तेरे को धक्का मारूंगा या फिर भजन छोड़ दो, हम तुरंत भजन छोड़ देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी है हम लोगों की भक्ति। बढ़िया सा कोई सांप हो ना, काला नाग, विषैला उस नाग को हम देख लें और विषैले नाग के साथ में कह दें कि इस कमरे में तुझे भी रहना है, ये नाग भी रहेगा, नहीं तो भक्ति छोड़, तत्क्षण छोड़ देंगे। नागों का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा किया हिरण्यकशिपु, उसमें प्रहलाद जी को छोड़ा गया, गरम खम्मा किया। हमारी तो एक साला भी पड़ जाते तो भगवान को न जाने कितनी गाली दे देते हैं। और उस गरम खम्भे को जब देखा प्रहलाद जी ने तो मन में विचार आया, ठाकुर जी मैं तो पकड़ा हूँ, बात तो आप कर रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, छोटी सी चींटी बन करके ठाकुर जी दौड़ने लग गए। अरे अरे ये चींटी नहीं मर सकती तो मैं कैसे मर सकता हूँ, जाकर के गले से लगा दिया। होलिका बुआ जी आई हैं, होलिका बुआ जी ने गोद में बैठा करके और उसमें आग लगा दी गई। उनमें एक चुनरी थी, देखो ठाकुर जी की कृपा की वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी की गोद में आ गई, होलिका जी और रुक करके जरूर गए। ये भगवान की, जिसको ठाकुर जी बचाना चाहते उसको कोई मार नहीं सकता। और अंत में क्या हुआ, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, तब प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी प्रश्न ही उल्टा पूछ रहे हैं आपको यह पूछना चाहिए था कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है, तब मैं कुछ विचार करके बताता कि मेरे ठाकुर जी कहाँ नहीं है। मेरे ठाकुर जी सब जगह हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। तो बोले क्या इस खम्भे में? बोले हाँ खम्भे में भी है। प्रहलाद जी ने जाकर के कान लगाए, बोले ठाकुर जी आप बैठे, वो चिंता मत करो मैं भीतर ही बैठा। भगवान हमको हिम्मत भी तो साथ ही साथ देते रहते हैं।
दिए थे उन सबका स्मरण भी कराया। रात में मरूं न दिन में मरूं, ये सब भगवान स्मरण कराते हुए और उसके पेट को फाड़ करके उसकी आंखों को गले में डाल दिया। यहाँ प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, सभी ऋषियों ने पूछा है श्री सूत जी से, बोले महाराज ये तो दैत्य था और कुछ दैत्य की जो नाड़ियां हैं, जो इसके जो रक्त आदि सब था, उस सबको भगवान ने गले में क्यों धारण किया? बोले ठाकुर जी उसकी आंतों को गले में पहन करके ये देखना चाह रहे थे। बोले इसकी इन आंतों में, इस जो ना नाड़ियों में, इस रक्त की बूंदों में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म है जिसके अंश से ये प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट होकर के आया? भगवान तो लीला कर रहे हैं ना, ठाकुर जी क्या नहीं जानते? क्या भगवान को पता नहीं कि मेरे पार्षद जय विजयी तो है ये हिरण्याकशिपुर, भगवान की पार्षद थे? ये सब लीला हुई है। अब प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी से कहा बेटा मेरे पास आओ। पहले तो लक्ष्मी जी आई हैं और वहां से लक्ष्मी जी भाग गई हैं। भगवान का जो भयानक रूप देखा है, हम कहना केवल यह चाहते हैं, प्रहलाद जी अब ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं, इसलिए इनकी श्रेष्ठ भक्तों में गिनती आ गई, केवल एक इसी बात से लेकर के। बाकी भक्ति तो अन्य और भी भक्तों ने बहुत करी है। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर जी आपका दर्शन हो गया और हम राक्षस कुल में जन्म लेकर के आए और आपने इतनी बड़ी कृपा करी है, इससे कोई छोटी मोटी कृपा थोड़ी है। राक्षस कुल के ऊपर आप कल्याण करने आए हैं। मेरे पिताजी ने आपका पूरे जीवन में कभी भजन नहीं किया, अब आप केवल यह कृपा कर दें कि मेरे पिताजी की गति खराब ना हो, बस आपके चरणों के दास होकर के धाम में चले जाए, बस यह चाहते हैं। तब नरसिंह भगवान ने कहा बेटा मेरा जो दर्शन करता है और करते करते जो शरीर छोड़ता है उसका कल्याण उसी क्षण हो जाता है। तो तुम्हारे पिताजी का तो हमने ऑपरेशन किया है, चीड़फाड़ करिए पेट की, उनका कल्याण तो हो गया, नहीं कुछ और मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा अब क्या मांगो? भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया कि अब तुम्हारे ऊपर में हम किसी को मारेंगे नहीं, और कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे मन में कुछ न कुछ इच्छा जरूर होगी, जब भी भगवान तो मन में भी बैठे हैं ना, हृदय में बैठे हैं, तभी ठाकुर जी बार बार मांगने की बात कह रहे हैं। तो ये वाली जो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं श्री सुखदेव भगवान, इसी बात के चलते श्री प्रहलाद जी महाराज की 12 भक्तों में गिनती महान हो गई, प्रमुख रूप से हो गई। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर जी यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान बस दो, मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही जन्म न ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कह रहे हैं? मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही जन्म न ले, कभी मांगने का मन ही न बने, बस यही दे दो। तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद जी की 12 भक्तों में गिनती आ गई। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयाश। 12 भक्त महान, हमको जो ना इन भक्तों का रोज जो व्यक्ति नाम लेता है उसको भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है ना। एक बार कोई सभा हुई थी कुछ समय पहले लखनऊ में, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां पहुंचे थे, तो एक विद्यार्थी ने एक बात पूछी, तो महान कैसे बना जाए? तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कह रहे हैं, बोले बेटा जो महान हैं उनके चरित्रों को सुनो। स्वामी श्री विवेकानंद आदि, जो तुमको जिसका चरित्र अच्छा लगता हो, जो तुम्हें महान लगता हो, जिसके बनने जैसी इच्छा मन में आ रही हो, तो उसका चरित्र पढ़ो और सुनो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति जन्म ले लेगी, तुमको उस जैसा बनने का मन होगा। तो जो 12 भक्तों का जो नाम व्यक्ति के हृदय में धीरे धीरे भक्ति महारानी अपना स्थान बना देगी। ठाकुर जी कहते हैं उसी क्षण ठाकुर जी आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जिस समय हम कुछ इच्छा सत्संग की करते हैं, भक्तों के चरित्रों को सुनने की इच्छा करते हैं, हरिनाम संकीर्तन की इच्छा प्रकट करते हैं, उसी क्षण ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। तो उनको रोज भगवान का रोज सत्संग करना चाहिए। और आज जो है 28 जुलाई हमारा जन्मदिन है ना, तो हमें लगा कि क्या करें, पहले समझ में नहीं आ रही बात, तो इससे अच्छा और क्या होगा, सामने ठाकुर जी विराजमान है, आप सब विराजमान है,
समय वो सब भगवान की बड़ी कृपा, और इसी कृपा को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए आरती करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे